हेलो एवरीवन। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी फिजिक्स विद आरोहित में। और आज के जो लेक्चर है मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स के लिए 8th नंबर का लेक्चर होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। इसके बारे में मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझने से पहले, ग्राफिकली समझने से पहले इसको मैथमेटिकली समझना जरूरी है कि ये बोलना क्या चाहता है। और आपके जेई या नीट में या 11th क्लास में केवल यही काम आने वाले हैं, ये कंडीशन जो है यही काम आने वाला है। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो समझ लेते हैं कि इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसको ग्राफिकली समझेंगे कि ये बोलना क्या चाहता है। तो चूंकि हम लोग को पता है कि जो y है एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, मतलब y जो है फंक्शन होता है x का, ये हम लोग को पता है। और हम लोग को ये भी पता है कि y के वैल्यू में जो चेंज होता है x के रिस्पेक्ट में वो टेन थीटा के इक्वल होता है, स्लोप के डेफिनेशन से ये भी हम लोग को पता है। जहाँ पर एंगल थीटा, जो कि थीटा है वो क्या होता है, एंगल होता है किसके किसके बीच का, टेंजेंट लाइन और x एक्सिस के बीच का। जैसे कि हम लोग किसी कर्व के ऊपर या ये जो कोई लाइन है इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर। यहाँ पर आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते P और यहाँ पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते Q। तो पॉइंट P पर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और Q के ऊपर परपेंडिकुलर एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये जो टेंजेंट लाइन है या जो स्लोप है, इनके बीच का एंगल क्या होता है, थीटा होता है। इसीलिए यहाँ पर मैं थीटा को क्या लिखा हूँ, जो एक्स एक्सिस होता है और जो टेंजेंट लाइन होता है दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी टी होता है या dy बाई डी थीटा होता है। ये सभी क्या डिनोट करता है, ये सभी डिफ्रेंशिएशंस को रिप्रेजेंट करता है, वन टाइम डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपन डी थीटा स्क्वायर, ये भी डिफ्रेंशिएशंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसका ऑर्डर कैसा है, 2 है। मतलब यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ, यहाँ पर 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये सारा चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर सारा लेक्चर देख सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। इस टाइप का नोटेशन रहेगा, मतलब समझ जाना वहाँ पर 1 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, और इस टाइप का नोटेशन दिखे मतलब वहाँ पर समझ जाना कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। ओके, अब चलिए इधर आगे बढ़ते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा क्या है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, थीटा को 0 कंसिडर कर लेता हूँ। तो जब थीटा को 0 कंसिडर करेंगे तो टेन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो y फंक्शन है हमारे पास, अब ये जो y फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, तो इसका अगर हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, मतलब ये 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन है, तो इस कंडीशन में जब इसको हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। 2 कंडीशन रहेगा, एक बार पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव मिल सकता है या निगेटिव मिल सकता है। तो जब इसका वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा तो उसी को कहा जाता है मिनिमा का कंडीशन। जब इसका वैल्यू हमको क्या मिले, पॉजिटिव मिले, तब उसी कंडीशंस को क्या कहा जाता है, मिनिमा कहा जाता है। और जब इसका वैल्यू निगेटिव मिले तब इसको क्या कहा जाता है, मैक्सिमा कहा जाता है। तो ये कंडीशन बस याद रखिएगा। जब क्या हो, स्लोप या टेंजेंट का वैल्यू 0 हो, तो उस सिचुएशंस में जो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उसको मिनिमा का कंडीशन कहा जाता है। और जब डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो, तो उसको कहा जाता है मैक्सिमा का कंडीशन। अब इसी को किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, तब भी आप लोग कन्फ्यूज़न मत होइएगा। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है जी, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्योंकि हम लोग को मैथमेटिक्स में पता है, मैथमेटिक्स में जो वैल्यू होता है इधर का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब +1 +2 +1 +2 ये सभी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि 0 से बड़ा होता है। इधर का वैल्यू कितना होता है, 0 से बड़ा है ना। ओके,
तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो बोलने का मतलब वही है, इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और ये जो कंडीशन है ये मिनिमा का कंडीशन है। इसी प्रकार मैक्सिमा का जो कंडीशन है इसको लिखा जा सकता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 से छोटा होता है। 0 से छोटा होने का मतलब क्या है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, या फिर -3 हो सकता है, मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटा होने पर लेफ्ट साइड में जाने पर हमको क्या मिल रहा है, निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव वैल्यू क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो इसलिए डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर को लेस देन अगर 0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी को कहा जाता है मिनिमा का कंडीशन और इसको कहा जाता है मैक्सिमा का कंडीशन। तो आई होप आप लोग को मैक्सिमा एंड मिनिमा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी को ग्राफिकली समझते हैं कि ग्राफिकली इसको हम लोग कैसे करेंगे। ओके, चलिए ग्राफिकली हम लोग समझते हैं। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, और कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, सॉरी फॉर दैट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। और मैं कंसिडर कर लेता हूँ मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है, ये मेरे पास एक फंक्शन है, और इस फंक्शंस, ये कौन सा फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है x के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में y का वैल्यू चेंज हो रहा है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट को P नाम देता हूँ और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं Q नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं Q नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो P पॉइंट है, इसको कहा जाता है मैक्सिमा पॉइंट। इसको क्या कहा जाता है, मैक्सिमा पॉइंट या मैक्सिमा वैल्यू। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग इस कर्व लाइन को या इस फंक्शंस को देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शंस का वैल्यू है मैक्सिमम होगा और यहाँ पर मिनिमम होगा। इसलिए P को कहा जाता है मैक्सिमा पॉइंट या फिर मैक्सिमा वैल्यू, और Q को कहा जाता है मिनिमा पॉइंट। मिनिमा पॉइंट बोल सकते हो या मिनिमा वैल्यू बोल सकते हो। ओके, और यहाँ पर इस वाले पॉइंट को कहा जाता है, A पॉइंट को और B पॉइंट को, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट। ये है वैल्यू, मैक्सिमा वैल्यू, और ये है मिनिमा वैल्यू, और A और पॉइंट क्या डिनोट करता है, x के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू डिफाइंड करता है कि इसका वैल्यू कितना है। तो इसलिए A और B को भी हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमा पॉइंट या फिर मिनिमा पॉइंट। आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग 0 लिख सकते हैं। इस फिगर से यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर इस लाइन को ध्यान से देखो तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई एक्सिस में यहाँ पर चेंजेस कितना है, 0 है। एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है, वाई के वैल्यू में 0 चेंज। तो इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, ये जो टेंजेंट लाइन है और एक्स एक्सिस है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। और जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, ये लाइन भी क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, मतलब y के वैल्यू में यहाँ पर इस पॉइंट P पर कोई चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। या फिर आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर भी जो थीटा का वैल्यू है क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, टेंजेंट लाइन और जो एक्स एक्सिस है उनके बीच का जो एंगल है, ये जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। और टेन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो आई होप ये दोनों कंडीशन आप लोग को समझ में आया होगा। अब इन्हीं दोनों कंडीशंस के लिए हमको क्या निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है।
तो चलिए इसी डायग्राम को मैं मैक्सिमा और मिनिमम के लिए सेपरेट सेपरेट ड्रॉ कर देता हूँ। तो जब हम लोग इसको सेपरेटली ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो फिर से हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ओके, ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा आप सभी को। अब यहाँ पर एक पॉइंट P कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं R नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ मैं। यहाँ पर भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं एस नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। तो अगर मैं यहाँ पर स्लोप को देखूँ, अब ये स्लोप निगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस फिगर से आप लोग देखकर बता सकते हैं कि पॉइंट P पर, सबसे पहले पॉइंट R पर देख लेते हैं। तो पॉइंट R पर हमको कैसा स्लोप देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव। और अगर पॉइंट P पर स्लोप को देखें तो ये 0 मिल रहा है। पॉइंट P पर अगर स्लोप का वैल्यू देखें हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग को 0 मिल रहा है। ओके, और अगर इस पॉइंट पर देखें तो स्लोप हमको कैसा दिख रहा है, निगेटिव मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर 0, यहाँ पर नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पर जो मैक्सिमा का कंडीशन होगा, इसीलिए यहाँ पर जो मैक्सिमा का कंडीशन होगा, मैक्सिमा का कंडीशन मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा जी, 0 से छोटा होगा, या फिर निगेटिव होगा, या फिर क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसी को कहा जाता है मैक्सिमा का कंडीशन। मैक्सिमा का कंडीशन कब, जब व्हेन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो। ओके, देन तो याद रखिएगा इसको आप लोग, है ना। अब देखते हैं आगे। अच्छा, आप लोग को एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, इसको निगेटिव क्यों कंसिडर किया गया है, क्योंकि जब हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम पॉइंट तक गया, उसके बाद ये निगेटिव में जा रहा है, मतलब इसका वैल्यू कम हो रहा है। पहले इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद 0 हुआ, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, मिनिमम हुआ। तो इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर किए, निगेटिव कंसिडर किए, और इसी को कहा जाता है मैक्सिमा का कंडीशन। चलिए इसी को दूसरे एक और कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है, उसको भी हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये वाई एक्सिस है, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर एक फंक्शन है हमारे पास। अब इस फंक्शंस को हम लोग कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, और ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट Q, और यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कुछ भी नाम दे देते हैं, QRS दे चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको T कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग V नाम दे देते हैं। तो इस डायग्राम को देखकर हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर T पर अगर मैं स्लोप ड्रॉ किया हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, और पॉइंट Q पर क्या होगा, स्लोप का वैल्यू 0 होगा, और अगर पॉइंट V पर बात करूँ तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो यही क्या है, ये जो पॉजिटिव मिला है इसी को कहा जाता है मिनिमा का कंडीशन। क्या कहा जाता है इसी को, मिनिमा का कंडीशन। ओके, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन
डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब ज़ीरो से बड़ा होगा। ज़ीरो से बड़ा होगा तो इसी को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ओके, तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। और ये कंडीशन भी हमको कब मिला, जब इस पॉइंट पर हम लोग को स्लोप क्या मिल रहा था, ज़ीरो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। तो यही है स्लोप का कॉन्सेप्ट। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। इस लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को पढ़ रहे थे, और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशंस क्या होता है। उसके बाद इसी को हम लोग ग्राफिकली समझे कि ये बोलना क्या चाहता है। और ये वाला जो डायग्राम है, इसमें एक साथ हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को समझने का प्रयास किए थे। तो उसके बाद इसी डायग्राम को हम लोग सेपरेट करके मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन फाइंड कर लिए। तो इन्हीं को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कंडीशन फॉर मैक्सिमा। इसी को क्या कहा जाता है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। और इसको कहा जाता है कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा। ओके, अब चलिए हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि मैक्सिमा मिनिमा बोलना क्या चाहता है। ओके, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स का, और ये फंक्शन जो है किसके इक्वल है, ये फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 के इक्वल है। ओके, और यहाँ पर हमको फाइंड करने बोला जा रहा है कि मिनिमा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये जो y है, मिनिमा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मिनिमा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये हमको बताना है। और यदि करता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, और यदि मिनिमा वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो उसका वैल्यू क्या होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, गिवन दैट करके। तो हमको दिया हुआ है गिवन दैट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैं सिखा चुका हूँ आप लोग को डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 2x हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 5। तो फाइनली हम लोग को आंसर मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, प्लस यहाँ पर पावर में कितना है, 1 है, तो पावर सामने आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, मतलब x की पावर 0 मतलब 1। और यहाँ पर 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया जी, 2x प्लस 2 मिल गया। ठीक है, तो ये हमको कंडीशन मिल गया। क्या मिल गया, ये हमको कंडीशन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से चेक करते हैं कि यहाँ पर y के पास मिनिमा वैल्यू होगा कि नहीं। कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो कंडीशन क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंडीशन। और इस कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाता है
पॉजिटिव आ जाता है तो उसी को मिनिमा कंडीशन कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसका वैल्यू हम लोग को पता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 2 = 0 हो जाएगा। और यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 2x - 2 और x = क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ गया, -1। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू क्या है, डबल डेरिवेटिव है, सॉरी y का वैल्यू जो दिया हुआ है इसका डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, x² + 2x + 5। तो इसको जब हम लोग फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किए थे तो हम लोग को मिला था dy/dx = 2x + 2 + 0, ये हम लोग को मिला था। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका। एक मिनट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज में चलते हैं इसके बाद। तो हम लोग को ये वाला वैल्यू मिल गया था। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, 2x + 2, ये हमको मिल गया dy/dx का वैल्यू। अब हम लोग इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमको क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा d², सॉरी फॉर दैट, इसको सीक्वेंस में बताता हूँ, डायरेक्ट नहीं बताता हूँ, d/dx, और यहाँ पर क्या है, dy/dx है, और यहाँ पर क्या है, d/dx, यहाँ पर है 2x + 2। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d²y/dx² = इसको हम लोग लिख सकते हैं d/dx, और ये हो जाएगा 2x + d/dx, और ये हो जाएगा 2। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग को मिल जाएगा d²y/dx² = इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, और x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि x के पावर में यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो पावर सामने आ जाएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा, और 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और किसी भी वैल्यू के ऊपर में 0 हो, पावर में 0 हो, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। प्लस यहाँ पर 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली हम लोग को d²y/dx² का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला, और जो कि कैसा है, पॉजिटिव। y/dx², इसका वैल्यू हम लोग को मिल गया पॉजिटिव, और इसी को कहा जाता है मिनिमा का कंडीशन, जो कि हम लोग देख चुके हैं ऊपर। ओके, अब यहाँ पर इस कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को जो फंक्शंस दिया हुआ था ये क्या एग्जिस्ट करता है, मिनिमा एग्जिस्ट करता है। अभी यदि मिनिमा एग्जिस्ट करता है तो उस मिनिमम वैल्यू का वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो उसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग को जो फंक्शंस दिया हुआ था और जो x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं उसी वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब x का वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है y = -1 का होल स्क्वायर + 2 - 1 + 5, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है y = 1 - 2 + 5, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है y = 4। तो इसी को क्या कहा जाता है, मिनिमम वैल्यू कहा जाता है दिए गए फंक्शन का। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज इस लेक्चर का हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक और फंक्शन है, और ये फंक्शंस का जो वैल्यू है x³ + x² + 5 है, और यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि ये फंक्शंस के पास मैक्सिमम है कि मिनिमा है, मिनिमा है और मैक्सिमा है, ये कंडीशन हमको चेक करना है। मतलब दिया हुआ फंक्शन जो है मिनिमा वैल्यू रखता है कि मैक्सिमा वैल्यू कैरी करता है। तो चलिए फिर से उसी प्रोसीजर को हम लोग रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, जो फंक्शंस दिया हुआ है इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करते थे, वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx = इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि ऑलरेडी बार बार बता चुका हूँ कि डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर फाइनली हम लोग को dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू मिला है वो क्या है, 3x स्क्वायर है प्लस 2x है। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे, किसका, मैक्सिमम मिनिमम का, सॉरी मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और जब dy बाई डी एक्स का वैल्यू रखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग x को कॉमन निकाल देते हैं, तो ये 3x प्लस x हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर -2/3। ये हमको x का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि मिनिमा है कि मैक्सिमम है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शंस दिया हुआ है इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 का जब 1 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, एक्स का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर प्लस 2x मिलेगा, और ये 0 हो जाएगा। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल रहा है, फिर से पॉजिटिव मिल रहा है। और जब डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलता है, मतलब फंक्शन दिया हुआ जो फंक्शन है वो क्या कैरी करेगा, मिनिमा कैरी करेगा। ओके, तो ये क्योंकि हम लोग को पता है पॉजिटिव जो है मिनिमा का कंडीशन होता है। अब यदि ये मिनिमा रख रहा है, कैरी कर रहा है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग x का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2/3 का 3 का क्यूब प्लस -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 5। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो आप लोग को मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा 3 3 द 9, 9 3 द 27, और ये हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 4/9 प्लस 5। और इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वहीं इसका वैल्यू होगा। ओके, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं। अगर फिर भी आप लोग को कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।